हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन बाद आज हम फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये किस चीज़ का इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको थंबनेल और टाइटल देख के ज़रूर समझ में आ चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि इज़ आईआईटी वर्थी और नॉट फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स लाइक एमएससी स्टूडेंट्स। सो इन द सेंस, पहली बात तो ये है कि आपको आईआईटी आने के लिए आईआईटी जैम नाम का एक एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना होगा अगर आप यहाँ पर मास्टर्स करना चाहते हैं। तो आईआईटी जैम में क्या होता है कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 100 मार्क का होता है। आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है टू गेट अ आईआईटी। ओके, मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ। तो फॉर मी my AIR rank was 359, so I get admitted in the IIT इंदौर। तो IIT इंदौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ है, वो मेरे को ठीक ठाक लगा है। नॉट लाइक टू हाई और नॉट लाइक टू मच डाउन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 ईयर का कोर्स वर्क है और लास्ट ईयर का आपका लैब है। तो इन द सेंस, अगर रिसर्च फील्ड में आप देखो तो IIT इंदौर इज़ अ वेरी गुड चॉइस। बट वैसे ही जो फर्स्ट ईयर है, वहाँ पर जो कोर्स का प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा ही है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मतलब समझ नहीं आता, मिड सेमेस्टर आ जाता है, समझ नहीं आता, एंड सेमेस्टर आ जाता है, और मिड सेमेस्टर तक एक कोर्स ख़त्म हो जाता है, एंड सेमेस्टर में कोई अलग कोर्स आ जाता है। मतलब थोड़ा प्रेशराइजेशन सिचुएशन है, और उसके साथ साथ आपको 5-6 घंटे लैब में भी देना पड़ता है, कभी कभार 4 घंटे तो मैक्सिमम देना पड़ता ही है, और वो 5-6 घंटे भी हो जाता है अगर आपका ऑर्गेनिक का लैब है या फिर फिजिकल का लैब है, सॉरी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक का लैब है। तो आईआईटी में एमएससी करना इन द सेंस होती है बिकॉज आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, आपको बहुत सारे जो टीचर्स है उनका जो रेफरेंस होता है वो कुछ ज़्यादा ही हाई होता है, जिसके कारण आप अब्रॉड में पीएचडी करने का चांस बहुत हाई हो जाता है। और क्या है कि मैं इंदौर की जो मेन टॉपिक है उसको लेकर अगर चर्चा करूं, तो यहाँ पर जो 1 ईयर का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि नो कोर्स वर्क, यू कैन ओनली फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट। तो अगर ओनली प्रोजेक्ट में आप फोकस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपका जो रिसर्च फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो पीएचडी के पहले ही बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा। तो आपको पीएचडी करने में बहुत आसानी होगी, और उसके साथ साथ अगर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है तो उसके कारण आपको अब्रॉड में बहुत अच्छे से चांस मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आईआईटी के अंदर, मैं मेनली इंदौर की बात कर रहा हूँ। अब किसी और आईआईटी पे भी जाओ, फिर भी वहाँ पर आप एक चीज़ देख पाओगे कि वहाँ पर एक्सपोजर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, और टीचर्स जो आपको रेफरेंस देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो इन द सेंस, अगर आपको बाहर पीएचडी करने जाना है, अगर आपको अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, अब रिसर्च में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो फिर आईआईटी इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। रेदर देन अगर आप चाहते हो कि आप एक कॉलेज में प्रोफेसर चले जाओ, स्कूल में टीचिंग करना है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करना है, तो वो भी आईआईटी में एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो मास्टर्स में मेनली आपके जो टीचिंग फील्ड है वहाँ पर प्लेसमेंट होते हैं। तो इन द सेंस, अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन यू हैव टू चूज आईआईटी। बिकॉज आईआईटी में आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको वो सेमिनार्स मिलेंगे जहाँ पर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड जो गेम है वो समझाया जाएगा, और आपका जो लर्निंग पीरियड है वो भी आपका अच्छा होगा यहाँ पर। और अगर आप बात कर रहे हैं कि स्कूल के टीचिंग के लिए या फिर कॉलेज का टीचर बनने के लिए, तो फिर इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप आईआईटी से बिलोंग करते हो कि नहीं। अगर आप कहीं से भी आपका मास्टर्स कंप्लीट करते हो, आप पीएचडी कंप्लीट करते हो, जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप खुद के एक्सपीरियंस के बेस करके आप आराम से वहाँ पर आप जॉब ले सकते हो इन एनी टीचिंग फील्ड, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या फिर टीचर हो गए क्लास 11-12 के। तो 11-12 तो बहुत नीचे की बात है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हो, लेक्चरर होना चाहते हो, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। अदर देन आई डोंट थिंक दैट कि आईआईटी इज़ टू मच ए गुड ऑप्शन। बट हाँ, प्रेशर होता है कि आईआईटी आपको लाइफ का प्रेशर झेलना सिखा देगी कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना होता है, क्या कुछ करना होता है। और पढ़ाई के बावजूद अगर हम बात करें कि हाँ, आईआईटी में बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे लाइक स्पोर्ट्स का कल्चर हो गया, या फिर डांस, सॉन्ग, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है।
तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स है और बहुत सारी ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएंगे। अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उसका भी अलग से यहाँ पर बहुत सारे जो क्लब्स है वहाँ पर इनका अलग से चर्चा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अलग अलग सेमिनार्स भी होते हैं। तो आईआईटी में आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है, बट उन सोर्सेज में आपको अच्छे से डेवलप्ड होना पड़ेगा, खुद को अच्छे से उनमें कंपाइल्ड करना पड़ेगा, अच्छे से वहाँ पर गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई को छोड़कर, एकेडमिक्स को छोड़कर कोई और फील्ड में जा रहे हो तो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होता है, बहुत कुछ होता है जो आपको फन देगा, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट दैट कि आपका मेन टॉपिक है यहाँ पर एकेडमिक्स। क्योंकि एकेडमिक्स में अगर आपका रिजल्ट ठीक ठाक नहीं हुआ तो फिर आपको बैक मिल सकता है, वो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखना, समझना और सीखना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस आज जो टॉपिक था कि इज IIT इज वर्थी और नॉट, इट्स ऑन डिपेंड ऑन यू। पहले तो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मैं मास्टर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जैम की बात किया। जेई में भी ऐसा ही सीन है और जेई में भी प्रेशर बहुत हाई रहता है, इंजीनियरिंग में भी। तो दोनों ही फील्ड अलग अलग अपना प्रेशर डालते हैं, बट मेन टॉपिक ये है कि पहले एग्ज़ाम क्लियर तो करो, फिर इधर आने का सोचेंगे। फिर एग्ज़ाम, अगर आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम मास्टर्स में बस मेरे को एक कॉलेज से प्रोफेसर बनना है या फिर कुछ करना है, तो फिर इट्स सिंपल। आईआईटी में आओ ना आओ वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको वैसे ही नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा और फिर पीएचडी करना पड़ेगा। बहुत कुछ चीज़ें लॉन्ग प्रोसीड्यूर है। पर अगर आपका दिल है कि मेरे को बाहर से पीएचडी करना, मेरे को रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना है, देन IIT इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो आप IIT के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये, और या फिर अगर आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो फिर भी आप IIT में आ सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, ऑन एन एवरेज अच्छा मिल जाता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।